अद्वैतम परमार्थतः। ओम श्री शंकराचार्य नमः। 139 से 144 तक 6 श्लोकों में अध्यास। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्म बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी कलेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण यह जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्मबुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण मार्जन और रक्षण करता रहता है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आगे रहता है। अतः हे मित्र सुन, ये जो असद ग्रह है, असत को सत्य मानना है, यही बंधन है। अखंड नित्य और अद्वैय बौद्ध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंडेश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को ये तमोमयी आवरण शक्ति इस प्रकार टक्कर लेती है जैसे सूर्य मंडल को राहु। अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के तीरोभूत अदृश्य होने पर उस आत्मदेह को ही मोह से मैं हूँ ऐसा मानने लगता है। तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती हैं। तब ये नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कुमति जीव विषय रूपी विषय से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूप ग्रह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय अर्थात नाटक करता हुआ भ्रमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढक कर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है। 145, 146 दो श्लोकों में आवरण शक्ति और विशेष शक्ति का वर्णन। जिस प्रकार किसी दुर्दिन में अर्थात जिस दिन आंधी मेघ आदि का विशेष उत्पात हो, सघन मेघों के द्वारा सूर्य देव की आच्छादित होने पर अति भयंकर और ठंडी ठंडी आंधी सबको छिन्न कर देती हैं, उसी प्रकार बुद्धि के निरंतर तमोगुण से आवृत होने पर मूढ़ पुरुष को विक्षेप शक्ति नाना प्रकार के दुखों से संतप्त करती हैं। इन दोनों आवरण और विक्षेप शक्तियों से ही पुरुष को बंधन की प्राप्ति हुई है और इन्हीं से मोहित होकर यह एक आत्मा मानकर संसार चक्र में भ्रमता रहता है। 147 से 148 दो श्लोक में बंध निरूपण है। संसार रूपी वृक्ष का बीज अज्ञान है, देहात्म बुद्धि उसका अंकुर है, राग पत्ते हैं, कर्म जल है, शरीर स्तंभ अर्थात तना है, प्राण शाखाएं हैं, इंद्रियां उपशाखाएं अर्थात गुदे हैं, विषय पुष्प है और नाना प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुआ दुख फल है तथा जीव रूपी पक्षी ही इनका भोक्ता है। यह ज्ञान जनित अनात्म बंधन स्वाभाविक तथा अनादि और अनंत कहा गया है। यही जीव के जन्म मरण व्याधि और जरा आदि दुखों का प्रवाह उत्पन्न कर देता है। 149 से 155 तक 7 श्लोकों में आत्मात्म विवेक। यह बंधन विधाता की विशुद्ध कृपा से प्राप्त हुए विवेक विज्ञान रूप शुद्ध और मंजुल महाखड्ग के बिना और किसी अस्त्र शस्त्र वायु अग्नि अथवा करोड़ों कर्म कलापों से भी नहीं काटा जा सकता। श्रुति प्रमाणिक मते धर्म निष्ठा तैव आत्म विशुद्धि रस्य विशुद्ध बुद्धि परमात्मा वेदनम तमेव संसार समूल नाश। 150 जिसका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है, उसी की स्वधर्म में निष्ठा होती है और उसी से उसकी चित्त शुद्धि हो जाती है। जिसका चित्त शुद्ध होता है उसी को परमात्मा का ज्ञान होता है और इस ज्ञान से ही संसार रूपी वृक्ष का समूल नाश होता है। अन्वय आदि 5 कोशों से आवृत हुआ आत्मा ही अपनी शक्ति से उत्पन्न हुए शिवाल पटल से ढके हुए पापी के जल की भांति नहीं पा सका। जिस प्रकार उस शिवाल के पूर्णतया दूर हो जाने पर
मनुष्यों की तृष्णा रूपी ताप को दूर करने वाला तथा उन्हें तत्काल ही परम प्रदान करने वाला जल स्पष्ट प्रतीत होने लगता है। उसी प्रकार पांचों कोशों का अपवाद कर देने पर यह शुद्ध नित्यानंद कृष्ण स्वरूप अंतर्यामी स्वयं प्रकाश परमात्मा भासने लगता है। बंधन की निवृत्ति के लिए विद्वान को आत्मा और अनात्मा का विवेक करना चाहिए। उसी से अपने आप को सच्चिदानंद रूप जानकर वह आनंदित हो जाता है। जो पुरुष अपने असंग और अक्रिय प्रत्येगात्मा को मुझ में से सीख के समान दृश्य वर्ग से पृथक करके तथा सबका उसी में लय करके आत्मभाव में स्थित रहता है, यही मुक्त है। 156 से 167 तक 11 श्लोकों में अन्नमय कोश का वर्णन। अन्न से उत्पन्न हुआ यह देह ही अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही जीता है और उसके बिना नष्ट हो जाता है। यह त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, अस्थि और मल आदि का समूह स्वयं नित्य शुद्धात्मा नहीं हो सकता। यह जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी नहीं रहता, क्षण में जन्म लेता है, क्षणिक गुण वाला है और अस्थिर स्वभाव है तथा अनेक तत्वों का संघात जड़ और घट के समान दृश्य है। फिर ये भाव विकारों का जानने वाला अपना आत्मा कैसे हो सकता है? ये हाथ पैरों वाला शरीर आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी अंग भंग होने पर भी अपनी शक्ति का नाश न होने के कारण पुरुष जीवित रहता है। इसके सिवा जो शरीर स्वयं शासित है वह शासक आत्मा कभी नहीं हो सकता। देह, उसके धर्म, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाओं के साक्षी आत्मा की उससे पृथक स्वयं ही सत्य सिद्ध है। उससे पृथकता स्वयं ही सत्य सिद्ध है। हड्डियों का समूह, मांस से लितड़ा हुआ और मल से भरा हुआ ये अति कुछ देह अपने से भिन्न अपना जानने वाला स्वयं ही कैसे हो सकता है? त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल की राशि रूप इस देह में मूढ़ जन ही अहम बुद्धि करते हैं। विचारशील तो अपने पारमार्थिक स्वरूप को इससे पृथक ही जानते हैं। जड़ पुरुषों की मैं देह हूँ, ऐसी देह में अहम बुद्धि होती है। विद्वान शास्त्रज्ञ, विद्वान अर्थात शास्त्र के ज्ञानियों की जीव में और विवेक विज्ञान महात्माओं की मैं ब्रह्म हूँ ऐसी सत्य आत्मा में ही अहम बुद्धि होती है। 162। अरे मूर्ख, इस त्वचा, मांस, मेद, अस्थि और मल आदि के समूह में आत्म बुद्धि छोड़ और सर्वात्मा निर्विकल्प ब्रह्म में ही आत्मभाव करके परम शांति का भोग कर। जब तक विद्वान असत देह और इंद्रिय आदि में कर्म से उत्पन्न हुई अहंता को नहीं त्यागता, तब तक वह वेदांत सिद्धांतों का पारदर्शी क्यों न हो, उसके मोक्ष की कोई बात ही नहीं है। 164। छाया, प्रतिबिंब, स्वप्न और मन में कल्पित किए हुए शरीरों में जिस प्रकार तेरी भी आत्म बुद्धि नहीं होती, उसी प्रकार जीवित शरीर में भी कभी न होनी चाहिए, क्योंकि देहात्म बुद्धि ही असद बुद्धि मनुष्यों के जन्मादि दुखों की उत्पत्ति की कारण है। अतः उसे तू प्रयत्न पूर्वक छोड़ दे। उस बुद्धि के छूट जाने पर फिर पुनर्जन्म की कोई आशंका न रहेगी। 167 से 168 तक 2 श्लोकों में प्राणमय कोश का वर्णन। 5 कर्मेंद्रियों से युक्त यह प्राण ही प्राणमय कोश कहलाता है। इससे युक्त यह अन्नमय कोश अन्न से तृप्त होकर समस्त कर्मों में प्रवृत्त होता है। प्राणमय कोश भी आत्मा नहीं है, क्योंकि यह वायु का विकार है। वायु के समान ही बाहर भीतर आने जाने वाला है और नित्य स्वतंत्र है। ये कभी अपना इष्ट अनिष्ट, अपना पराया भी कुछ नहीं जानता। 149 से 185 तक 17 श्लोकों में मनोमय कोश का वर्णन। ज्ञानेंद्रियां और मन ही मैं मेरा आदि विकल्पों का हेतु मनोमय कोश है, जो नामादि वेद कलनाओं से जाना जाता है और बड़ा बलवान है तथा पूर्व कोशों को व्याप्त करके स्थित है। पंचेंद्रिय रूप 5 होताओं द्वारा विषय रूपी गति की आहुतियों से बढ़ाया हुआ तथा नाना प्रकार की वासना रूप ईंधन से प्रज्वलित हुआ यह मनोमय अग्नि संपूर्ण दृश्य प्रपंच को दग्ध कर देती है। अर्थात जिस समय इंद्रियां वासना रूपी ईंधन को जलाकर प्रकट किए मनोमय अग्नि में विषयों को हवन कर देती हैं, उसमें यह संपूर्ण प्रपंच लीन हो जाता है।
मन से अतिरिक्त विद्या और कुछ नहीं है। मन ही भवबंधन के हेतुभूता विद्या है। उसके नष्ट होने पर सब नष्ट हो जाता है और उसी के जागृत होने पर सब कुछ प्रतीत होने लगता है। जिसमें कोई पदार्थ नहीं होता, उस स्वप्न में मन ही अपनी शक्ति से संपूर्ण भोक्ता भोग्यादि प्रपंच रचता है। उसी प्रकार जागृति में भी और कोई विशेषता नहीं है, अतः ये सब मन का विलास मात्र ही है। सुषुप्ति काल में मन के लीन हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, ये बात सबको विदित ही है। अतः इस पुरुष का ये संसार मन की कल्पना मात्र ही है, वस्तुतः नहीं। मेघ वायु के द्वारा आता है और फिर उसी के द्वारा चला जाता है। इसी प्रकार मन से ही बंधन की कल्पना होती है और उसी से मोक्ष की। ये मन ही देह आदि सब विषयों में राग की कल्पना करके उसके द्वारा रस्सी से पशु की भांति पुरुष को बांधता है और फिर इन विषवत विषयों में विरसता उत्पन्न करके इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए इस जीव के बंधन और मोक्ष के विधान में मन ही कारण है। रजोगुण से मलिन हुआ यह बंधन का हेतु होता है तथा रजतम से रहित शुद्ध सात्विक होने पर मोक्ष का कारण होता है। विवेक वैराग्य आदि गुणों के उत्कर्ष से शुद्धता को प्राप्त हुआ मन मुक्ति का हेतु होता है। अतः पहले बुद्धिमान मुमुक्षु के वे ज्ञान वैराग्य दोनों ही दृढ़ होने चाहिए। मन नाम का भयंकर व्याघ्र विषय रूप वन में घूमता फिरता है, जो साधु मुमुक्षु है वे वहां न जाए। मन संपूर्ण स्थूल सूक्ष्म विषयों को, शरीर वर्ण आश्रम जाति आदि भेदों को तथा गुण क्रिया हेतु और फलादि को भोक्ता के लिए नित्य उत्पन्न करता रहता है। इस असंग चिद रूप आत्मा को मोहित करके तथा इसे देह इंद्रिय प्राणादि गुणों से बांधकर ये मन ही इसको मैं मेरा भाव से अपने कर्म और उनके फलोपभोग में अनंतर भटकाता है। अध्यास दोष से ही पुरुष को जन्म मरण रूप संसार होता है और ये अध्यास का बंधन इसी का कल्पित किया हुआ है तथा रजतम आदि दोष युक्त अविवेकी पुरुष के लिए ये अर्थात अध्यास ही जन्मादि दुख का मूल कारण है। अतः तत्वदर्शी विद्वान मन को ही विद्या कहते हैं, जिसके द्वारा वायु से मेघ मंडल की भांति यह संपूर्ण विश्व फरमाया जा रहा है। उस मन का मुमुक्षु को प्रयत्न पूर्वक शोधन करना चाहिए। उसके शुद्ध हो जाने पर मुक्ति करामलक हो जाती है। मोक्ष की आसक्ति से जो विषयों में राग का निर्मूलन करके तथा सर्व कर्मों को त्याग कर शुद्ध श्रद्धा से युक्त हुआ श्रवणादि में तत्पर रहता है, वह बुद्धि की रजों में अर्थात निचल स्वभाव को नष्ट कर देता है। मनोमय कोश भी अदंतवान परिणामी दुखात्मक और विषय रूप होने के कारण प्रात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृष्टा कभी दृश्य रूप नहीं देखा गया। 186 से 190 तक 5 श्लोकों में विज्ञान में कोश का वर्णन। ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। तो मैं ज्ञान और क्रियावान हूँ, ऐसा दे इंद्रियादि में निरंतर अभिमान किया करता है। ये स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है। ये अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेकों कर्म करता और उनके फल भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता और कभी ऊपर जाता है। जागृत स्वप्न आदि अवस्थाएं, सुख दुख आदि भोग, देहादि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञान में कोश में ही रहते हैं। ये आत्मा की अपनी निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः ये इसकी उपाधि है, जिसमें धर्म से आत्मा बुद्धि करके ये जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। 191 से 193 तक 3 श्लोकों में आत्मा की उपाधि से असंगता का वर्णन। ये जो स्वयं प्रकाश से विज्ञान स्वरूप हृदय के भीतर प्राणादि में स्फुरित हो रहा है, कुटस्थ
अर्थात निर्विकार आत्मा होने पर भी उपाधि वश करता भोक्ता हो जाता है। वह परात्मा मिथ्या बुद्धि से प्रचिन्न होकर उससे एकीभूत हो जाने के दोष से स्वयं सर्वात्मक होते हुए भी मिट्टी से गड़े के समान अपने को अपने ही से पृथक देखता है। वह परात्मा स्वरूप से तो सदा एक रूप ही है, तथापि उपाधि के संबंध से उसके गुणों से युक्त सा होकर उसी के धर्मों के साथ प्रकाशित होने लगता है। इस प्रकार लोहे के विकारों में व्याप्त हुआ अविकारी अग्नि उन्हीं के समान प्रकाशित होता है। 194 से 195 तक 2 श्लोकों में मुक्ति कैसे होगी। शिष्यवाद, शिष्य है गुरुदेव, धर्म से हो अथवा किसी अन्य कारण से परात्मा को ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है और उसकी उपाधि अनादि है तथा अनादि वस्तु का नाश हो नहीं सकता। इसलिए इस आत्मा का जीव भाव भी नित्य है और ऐसा होने से इसका जन्म मरण रूप संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं हो सकता। तो फिर हे श्री गुरुदेव, इसका मोक्ष कैसे होगा सो कहिए। 196 से 208 तक 13 श्लोकों में आत्मज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। गुरु हे वत्स, तू बड़ा बुद्धिमान है, तूने बहुत ठीक बात पूछी है। अच्छा, अब सावधान होकर सुन। देख, मुग्ध पुरुषों की कर्मवश की हुई कल्पना माननीय नहीं हुआ करती। जो असंग निष्क्रिय और निराकार है, उस आत्मा का पदार्थों से नीलता आदि से आकाश के समान धर्म के अतिरिक्त और किसी प्रकार संबंध नहीं हो सकता। साक्षी निर्गुण अक्रिय और प्रत्यज्ञानानंद स्वरूप उस आत्मा में बुद्धि के परम से ही जीव भाव की प्राप्ति हुई है। वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि वह अवस्तु रूप होने से मोह दूर हो जाने पर स्वभाव से ही नहीं रहता। जैसे परम की स्थिति प्रियंत ही रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, धर्म के नाश होने पर फिर सर्प प्रतीत नहीं होता, वैसे ही जब तक भ्रम है तभी तक प्रमादवश मिथ्या ज्ञान से प्रकट हुए इस जीव भाव की सत्ता है। लोक में विद्या और उसके कार्य जीव भाव का अनादित्व माना जाता है, किंतु जग पड़ने पर जैसे संपूर्ण स्वप्न प्रपंच अपने मूल सहित नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होने पर विद्या जनित जीव भाव का नाश हो जाता है। ये जीव भाव अनादि होने पर भी प्राग भाव के समान नित्य नहीं है, क्योंकि अनादि प्राग भाव का भी ध्वंस होना देखा ही गया है। अतः जिसे जीवत्व की बुद्धि रूप उपाधि के संबंध से ही आत्मा में कल्पना हुई है, वह स्वरूप से उस आत्मा से पृथक नहीं हो सकता। बुद्धि के साथ ये आत्मा का संबंध मिथ्या ज्ञान के ही कारण है। इसकी निवृत्ति ठीक ठीक ज्ञान हो जाने से ही हो सकती है और किसी प्रकार नहीं, तथा ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। अतः ब्रह्मात्मा के ज्ञान हो जाने से जीव भाव की निवृत्ति हो जाती है। उस ब्रह्मात्मा के ज्ञान की सिद्धि आत्मा और अनात्मा का बड़ी प्रकार विवेक हो जाने से ही होती है। इसलिए प्रत्येगात्मा और मुख्यात्मा का बड़ी प्रकार विवेचन करना चाहिए। अत्यंत गंदला जल भी किसी प्रकार कीचड़ के बैठ जाने पर स्वच्छ जल मात्र रह जाता है, उसी प्रकार दोष से रहित हो जाने पर आत्मा भी स्पष्टतया प्रकाशित होने लगता है। अत्य आत्मा के विचार से असत की निवृत्ति होने पर इस प्रत्येक आत्मा की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है। अहंकार आदि सदात्माओं का भली प्रकार वाद करना ही चाहिए। अतएव विज्ञानमय शब्द से कहा जाने वाला यह विज्ञानमय कोश भी विकारी जड़ तथा दृश्य और व्यभिचारी होने के कारण आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि यह अनित्य है और अनित्य वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती। 209 से 213 तक 5 श्लोक में आनंदमय कोश का वर्णन। आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। वह प्रिय आदि प्रिय मोदोद प्रमोद इन 3 गुणों से युक्त है और अपने अवेष्ट पदार्थों के प्राप्त होने पर प्रकट होती हैं। पुण्य कर्म के परिपाक होने पर उसके फल रूप सुख का अनुभव करते समय भाग्यवान पुरुषों को उस आनंदमय कोश का स्वयं ही भान होता है,
जिससे संपूर्ण देहधारी जीव बिना प्रयत्न के ही अति आनंदित होते हैं। आनंदमय कोश की उत्कट प्रतीति तो सुसुप्ति में ही होती है, तथापि जागृति और स्वप्न में भी इष्ट वस्तु के दर्शन आदि से उसका यत्किंचित भान होता है। ये प्रात्मा आनंदमय नहीं है, क्योंकि आनंद उपाधि युक्त एवं प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है और प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित हैं। श्रुति के अनुकूल युक्तियों से पांचों कोशों का निषेध कर देने पर उनके निषेध की अवधि रूप शुद्ध बोध स्वरूप साक्षी आत्मा बच रहता है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश अन्नमय आदि पांच कोशों से पृथक तथा जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर सतरूप निर्विकार निर्मल और शुद्ध सत्य स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष को अपना वास्तविक आत्मा समझना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय हो। पूज्य भगवत्पाद आदि गुरु की शंकराचार्य जी महाराज की जय हो।